अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास नेटवर्क सेक्शन के इंतहाई अहम आईसी, जिसको नेटवर्क आईसी बोला जाता है या आईएफआईसी या आरएफआईसी बोला जाता है, उसके ऊपर है। आज हम नेटवर्क आईसीओ में या आरएफआईसीओ में उस आईसी के बारे में बात करेंगे जिसको WTR 2965 बोला जाता है। WTR एक कंपनी है जिसके नाम से इस आईसी को मंसूब किया गया और ये कॉलकॉम के सेटों के अंदर जो है ज़्यादातर लगता है और इस आईसी का मॉडल है 2965। ठीक है, आपको बताता चलूं कि आरएफआईसी जो है इसका जो बुनियादी काम होता है ना, वो ये एक किस्म का एक एडीसी आईसी है। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट इसका काम है। जो हमारे आरएफ सिग्नल होते हैं, रेडियो सिग्नल होते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसियां होती हैं, वो एनालॉग होती हैं। ठीक है, उनको कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में बनाकर सीपीयू को देना, ताकि सीपीयू जो है उसको बेस बैंड के अंदर डिकोड कर सके और डिकोड करने के बाद वो हमें कोडेक आईसी के जरिए जो है उसको दोबारा वॉइस सिग्नल में बदल के आगे भेज सके। ठीक है, तो जब हवा से फ्रिक्वेंसी आती है वो एनालॉग होती है, आरएफ फ्रिक्वेंसी होती है, उसको ये डिजिटल फ्रिक्वेंसी में बदलता है और डिजिटल फ्रिक्वेंसी जो कि हमारी सीपीयू से वापस इधर आ रही होती है, इसको ये आरएफ फ्रिक्वेंसी में तब्दील करता है। ठीक है, इसके दो काम है। जब ये रिसीविंग कर रहा होता है तब ये क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा होता है, और जब ये ट्रांसमिटिंग के मरले में होता है तब ये डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मतलब डिजिटल सिग्नल को लेके आरएफ सिग्नल में बनाना और आरएफ सिग्नल को लेके डिजिटल में बनाना, ये इस आईसी का बेसिकली काम है। ठीक है, इंशाल्लाह हम जितने भी आईसी हैं, एसडीआर के जितने मॉडल हैं, WTR के हैं, MT के वाले हैं, मीडियाटेक वाले जितने भी हैं, सैमसंग में जितने लगते हैं, इन सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, और आपने जो है ना ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको इस आईसी के बारे में जो है ना मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। मैंने बोर्नियो ओपन किया हुआ है। नेटवर्क सेक्शन में आपको एक जो है ना आईसी मिलेगा जो बॉल वाला है। ठीक है, और इस आईसी के आसपास बहुत सारी जो है ना वो लाइनें निकल रही होंगी। ये इसकी निशानी है कि यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स इसके पास लगे हुए होंगे। ठीक है, अगर आपने देखना है कि हाँ भाई मेरा आईसी कौन सा है, तो आप इसको बोर्नियो से बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। इसको कॉम्पैक्ट नेम वाली जगह पर जाएं और वहां पर आप अपना आरएफआईसी देख लेंगे कौन सा है। अच्छा, अभी मैं आपको पहले बोर्नियो से ना ये निकालना बताता हूँ कि हाँ हम इसको किस तरीके से ना निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसको पहचान करनी हो कि नेटवर्क एरिया के अंदर कौन सा आईसी है जो हमारा WTR 2965 है, या कौन सा हमारा आईएफआईसी लगा हुआ है, आरएफआईसी लगा हुआ है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम कोई भी जो अपने मोबाइल खोला हुआ है उसके अंदर जो है ना इसका कॉम्पैक्ट नेम की ऑप्शन खोलेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जितने भी आईसी हैं ना उन सब के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये आईसी कौन सा है, इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। अच्छा, ये देखें, ये हमने ना ओपन कर लिया है। यहाँ पे हर एक चीज के बारे में वो बता रहा है। जिस तरह ये सब माइक लगा हुआ है तो ये माइक का बता रहा है, ये कनेक्टर किस चीज का है तो उसके बारे में बता रहा है, ये कनेक्टर किसका है, ये आईसी किसका है, हर आईसी के बारे में बता रहा है। ये देखें, ये एरिया जो है ना ये हमारा नेटवर्क का एरिया है। तो हम इस एरिया को जरा जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये आईसी है, ये वाला। ठीक है, अब इस आईसी के साथ ये रेड लाइन जा रही है ना, यहाँ पे आप देख लें कि इसका नाम मॉडल क्या है। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आरएफआईसी WTR 2965। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी आईसी का पता कर सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर क्या है। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन क्या है, ये किधर लगा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज जो हमने सीखनी है वो ये सीखनी है कि इस आईसी का तो हमें पता चल गया कि हम इस आईसी को किस तरीके से देख सकते हैं, किधर लगा हुआ है। ठीक है, इसके काम का भी हमें पता चल गया कि ये क्या करता है, आरएफ सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को आरएफ सिग्नल में बदलता है। ठीक है,
अब इसको ये सारा काम करने के लिए इसके अंदर क्या मशीनरी लगी हुई है, कितनी पिने हैं, कितने वोल्टेज आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, हमें ये चीजें भी देखनी है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम अब। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ना इस आईसी की मुकम्मल डिटेल बनाई है ताकि हम इस आईसी की जो है ना मेन लाइनें जितनी भी हैं, जिन लाइनों से ये कम्युनिकेट करता है, ये काम करता है, उनको समझ सकें। इसमें वोल्टेज कितने आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कौन कौन सी लाइन किधर किधर जाती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसको हम इसके वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस आईसी के अंदर जो है ना 17 नंबर पिन जो है, ठीक है, 17 नंबर पिन के ऊपर हमें 1.8 वोल्टेज जो है ना वो मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस आईसी की जो 25 नंबर पिन है, ठीक है, इसके ऊपर 30 नंबर पिन के ऊपर और 35 नंबर पिन के ऊपर हमें 1.0 या 1.1 वोल्टेज जो है ना ये मिलने चाहिए। ठीक हो गया, ये इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक 1.8 वोल्टेज और एक 1.0 वोल्टेज। ओके हो गया, ये दो वोल्टेज इसको चाहिए। उसके बाद इसको एक्सओ की जो है फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, जो एक्सओ से फ्रीक्वेंसी बन के पावर आईसी में जाती थी, पावर आईसी उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है सीपीयू के लिए, वाईफाई आईसी के लिए और आरएफ आईसी के लिए, जिसको हम आरएफएफई क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसको फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बगैर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, या उनको काम करने के लिए जो है ना सेट करने के लिए ना इसको अपनी एक एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिससे मिलकर जो है ना ये उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, ये इसकी जरूरत है। अगर ये इसको नहीं मिलेगी, एक्सओ वाली फ्रीक्वेंसी इसको नहीं मिलेगी, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। इसको अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे, 17 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज 1.8 नहीं मिले, तो भी ये काम नहीं कर पाएगा। ये 1.0 वोल्टेज 25 नंबर पिन, 30 नंबर पिन और 35 नंबर, तीनों पिनों के ऊपर अगर ये वोल्टेज नहीं मिलते, ठीक है, तो ये काम नहीं कर पाएगा। अब ये वोल्टेज देखें, पीछे से एक ही लाइन आ रही है, लेकिन आगे लाइन लग के ये 0 आर की रेजिस्टर्स लगा के जो है ना इन तीनों पिनों के ऊपर ये वोल्टेज दिए गए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, एक 26 नंबर की पिन है, यहां पर एक कैप लगा हुआ है। ये वोल्टेज जब इन होते हैं ना, ये वाले 1.8 वोल्टेज जब इसके अंदर इन होते हैं, तो इसके अंदर एक एलडीओ लगा हुआ है। ठीक है, जो इस वोल्टेज को फिर दोबारा रेगुलेट करता है, फिर दोबारा नॉइज क्लीनिंग होती है, और बिल्कुल शफाफ वोल्टेज जो है ना वो चाहिए होते हैं इसकी वर्किंग करने के लिए, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी आईसी है। इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो उनको प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल जो है ना नॉइज से पाक वोल्टेज जो है ना इनको चाहिए। तो उसके लिए ये वोल्ट जो है ना हमारा जो एलडीओ लगा होता है ना, उसकी जो आउटपुट वाली लाइन होती है ना इस आईसी के अंदर, उसके ऊपर एक कैप लगाया जाता है जो कि उसकी फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, उसकी नॉइज को भी खत्म करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इस आईसी की जो रिक्वायरमेंट है वो सीपीयू से ये जो है ना आरएफएफई डेटा और आरएफएफई क्लॉक के जरिए भी ये जो लाइनें हैं कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये सीपीयू से कनेक्ट नहीं रहेगा तो इसकी कम्युनिकेशन जो है, इसकी निगरानी सीपीयू नहीं कर पाएगा। अगर ये लाइनें मिस हो जाती हैं तो भी ये अपना काम नहीं करेगा। इसके बाद जो है ये क्यूलिंग प्रोटोकॉल के जरिए भी जो है ना ये WTR आईसी सीपीयू से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा ये क्यूलिंग प्रोटोकॉल की लाइनों के जरिए ही बेसबैंड में जाता है। ठीक है, या बेसबैंड से इसके अंदर आता है। उसके बाद इस आईसी के अंदर जो है ना वो PRX की लाइनें भी होती हैं, प्राइमरी रिसीविंग वाले जितनी भी हैं वो लाइनें, फ्रिक्वेंसियां भी इसमें इन होती हैं। DRX की लाइनें भी इसके अंदर इन होती हैं, और TX ट्रांसमिट की लाइनें भी इसके अंदर इन होती हैं इस आईसी के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी लाइनें जो है ना वो इसकी जो इसके अंदर चार्ट होता है ना कि कौन सी पिन जो है वो क्या काम कर रही है, वो दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको इतनी समझ लग गई होगी कि एक RF आईसी जो WTR 2965 है, इसको चलने के लिए 1.8 वोल्टेज चाहिए। उसके बाद इसको
1 या 1.0 वोल्टेज चाहिए, जो कि 3 पिनों पर मिलने जरूरी है। तीनों में से भी किसी एक पिन पे मिस हो गया, ठीक है, तो ये अपना काम छोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सओ वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्यूलिंग प्रोटोकॉल, सीपीयू से जो लाइनें हैं, 4 लाइनें, ये कनेक्टेड होनी चाहिए, कोई लाइन जो है ब्रेक या टूटी ना हो। आरएफएफई डेटा क्लॉक की लाइनें इस आईसी को चाहिए। और उसके बाद ये 3 डिपार्टमेंट की मुकम्मल रिसीविंग ट्रांसमिटिंग होनी चाहिए। ये पीआरएक्स की लाइनें मुकम्मल टच होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। डीआरएक्स की लाइनें और टीएक्स की लाइनें अगर कनेक्ट हैं तो ये आईसी हमारा 110% काम करेगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक लाइन, ये आरएफएफई डेटा क्लॉक, क्यूलिंग प्रोटोकॉल की लाइन अगर नहीं बनती, एक्सओ की नहीं बनती, तो ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर आईसी खराब हो जाएगा तो भी ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर आपने ये वोल्टेज चेक करने हैं तो आप सीपीयू फोन की बूटिंग के टाइम पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फोन जब स्टार्ट हो रहा होता है तो फर्स्ट बूट जब लेता है तब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। और बाकी मैं अब आपको आगे चल के बताता हूं कि इसका जो है ना हमारा चार्ट, ये देखें स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ये एक चार्ट। ठीक है, इसमें ये आईसी की बिल्कुल टोटल जो है ना 59 पिने हैं इस आईसी की। ये समझ लें एक किस्म की इस आईसी की डाटा शीट है। इस आईसी के अंदर कौन सी पिन किस नंबर पर है, उसका क्या काम है, ये बता रही है। ठीक है, यहां पर देखें, ये साथ में उन्होंने ना कलर शीट बना के रखी हुई है कि इस रंग की लाइनें ये काम करेंगी। तो ये देखें, ये जो ब्लू कलर है RX RF, ये RF जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी की रिसीविंग वाली लाइनें हैं। ठीक है, ये RX बेस बैंड, जो बेस बैंड से रिसीविंग होती हैं, वो लाइनें हैं। उसके बाद ये नीचे वाली जो लाइनें हैं, ये TXRF, मतलब जो RFIC ट्रांसमिट करता है लाइनें, वो वाली हैं। और उसके बाद TX बेस बैंड, जो बेस बैंड की तरफ ये RFIC ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, सीपीयू की तरफ ट्रांसमिट करता है, वो वाली लाइनें हैं। उसके बाद नीचे ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट की लाइनें हैं जिसमें RFFE डेटा, RFFE क्लॉक, एक्सओ इन, ठीक है, ये वाली लाइनें हो गई, ये स्पोर्ट के लिए हो गई। सब्ज कलर की ये नीचे पावर लिखी हुई है, तो पावर की लाइनें जो है ये देखेंगे 17 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर। एलडीओ कैब वाली लाइन ये देखें 26 नंबर VDD RF2 LDO लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड की लाइनें हैं, तो यहाँ बीच में ग्राउंड भी है। तो ये इस आईसी का पूरी डाटा शीट है। अगर इस आईसी की इस डाटा शीट को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाली पिन जो है मेरी ये वाले काम करती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने इसको चेक करना है कि ये पिनें कैसी हैं, तो उसके लिए जो है ना हमें अपना मदरबोर्ड के बिट मैप को ओपन करना होगा। ठीक है, तो वहां पर हमें उसके नाम और डिटेल सारी मिल जाएगी। मैं अभी आपके सामने उसको ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ना ये निकाला है इसकी बिट मैप। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 1 नंबर पिन है और ये लास्ट वाली पिन 59 नंबर पिन है। ठीक है, और यहाँ पर सारी डिटेल है। ये देखें जितनी भी ग्रे डॉट्स हैं ये सारे कितने, ये ग्राउंड वाली पिन है। ठीक है, ये 2 ग्रीन लाइनें हैं 55 और 47 नंबर, ये है RFFE क्लॉक और RFFE डेटा। ठीक है, और बाकी ये जो रेड वाली लाइन है ये वोल्टेज की लाइनें हैं। ठीक है, 17 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, ठीक है, ये वोल्टेज की लाइनें हैं। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता है, ये देखिए PRX लोअर बैंड 1, ठीक है, PRX मीडियम बैंड 2, PRX मीडियम बैंड 1। इसी तरीके से ये जितने भी बैंड होते हैं रिसीविंग के, उसमें लोअर, मीडियम और हाई बैंड। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसमिट के भी लोअर, मीडियम और हाई बैंड की सारी लाइनें कनेक्टेड होती हैं इसी। ठीक है, तो ये जितनी भी कम्युनिकेशन है ये सारी की सारी ये आईसी करवाता है। ये RF सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को RF सिग्नल में बदलता है। इस वजह से हम इसको नेटवर्क आईसी या RFIC बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी वर्किंग की समझ लग गई होगी कि इसका काम क्या है।
इसमें कौन कौन सी पिन के ऊपर वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है, और बाकी इसकी पिनें क्या काम करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को मज़ीद जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें सबको, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप इसको मज़ीद डीप लेवल में समझना चाहते हैं ताकि आपके हर किस्म के डाउट क्लियर हों, तो उसके लिए आपको हमारी जो है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी, जो कि 5 तारीख अगस्त के महीने में शुरू हो रही है। और इसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुकम्मल जो है लेवल 3 का जो एडवांस लेवल का कोर्स है, कंप्लीट थ्योरी विद प्रैक्टिकल, इसको सीखने के लिए आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।